नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड और क्रिकेट के पुराने और गहरे संबंध रहे हैं। अक्सर क्रिकेट खिलाड़ी और बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के अफेयर की खबरें चर्चा में रहती हैं। कई बार बॉलीवुड और क्रिकेटर की जोड़ी बनी, जिनमें से कई तो सफल रहीं। वहीं बहुत सी जोड़ियां ऐसी भी रहीं जिन्होंने बीच में ही दम तोड़ दिया। क्रिकेटर से शादी करके कई अभिनेत्रियों का फिल्मी करियर खत्म हो गया, तो वहीं कई अभिनेत्रियां अभी भी काम कर रही हैं। आज हम आपको ऐसी ही अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों से शादी की है और किसी ने प्यार में धोखा देकर दूसरे के साथ में सेट हो गई। इस लिस्ट में पहला नाम आता है माधुरी दीक्षित का। 90 के दशक में अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित के अफेयर की खबरें काफी सुर्खियों में रही थीं। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की पहली मुलाकात एक फोटोशूट के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगीं। अफेयर की खबरें सामने आने के बाद ऐसी चर्चा होने लगी कि दोनों जल्द ही फिल्मों में साथ नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में अजय जडेजा को लेने के लिए माधुरी दीक्षित ने एक प्रोड्यूसर से सिफारिश भी की थी। अजय जडेजा को फिल्म मिलने ही वाली थी, लेकिन उनकी एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि बाद में अजय जडेजा को फिल्मों में काम करने का मौका मिला और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा ने अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते हैं कि बातें छुपाई नहीं छुपती। उस वक्त दोनों के अफेयर की चर्चा हर तरफ हो रही थी। वहीं माधुरी दीक्षित के साथ अजय जडेजा का नाम जुड़ने का असर क्रिकेटर के करियर पर भी देखने को मिला। जहां वह टीम इंडिया के ऑलराउंडर माने जाते थे, वहीं उन दिनों उनकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी। वो वक्त अजय जडेजा के करियर का सबसे खराब दौर रहा था। अजय जडेजा के खेल पर असर देखने के बाद उनका परिवार काफी नाराज था और उन्हें खेल पर ध्यान देने की सलाह दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब अजय जडेजा अपने करियर के खराब दौर से गुजर रहे थे, तो उनके परिवार वालों ने उन्हें क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजय जडेजा एक रॉयल फैमिली से थे, जबकि माधुरी दीक्षित मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से। ऐसे में उनका परिवार इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित का यह रिश्ता आगे बढ़ पाए। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की लव स्टोरी साल 1999 में खत्म हो गई थी। दरअसल उस वक्त अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया था। क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ वह भी दोषी पाए गए थे। इस घटना के सामने आने के बाद पूरा देश सदमे में था। वहीं माधुरी दीक्षित ने भी अजय जडेजा से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। शुरुआत में माधुरी की फैमिली को अजय जडेजा से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैच फिक्सिंग में उनका नाम आने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को उनसे दूर रहने की सलाह दी। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने श्रीराम माधव नैने से शादी कर ली थी और कुछ वक्त के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गईं। वहीं अजय जडेजा ने साल 2000 में अपने परिवार की मर्जी से अदिति जेटली से शादी कर ली थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है संगीता बिजलानी का। 1985 में एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी को पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे थे। अजहरुद्दीन उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे भी थे। बावजूद इसके अजहरुद्दीन खुद को संगीता बिजलानी के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए। मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी की लव स्टोरी 1990 के दशक में लाइमलाइट में आई थी। स्टाइलिश बल्लेबाज अजहरुद्दीन उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान थे और खूबसूरत संगीता बिजलानी ने 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। कोई भी क्रिकेटर अपने लव अफेयर को आसानी से कबूल नहीं करता है, लेकिन अजहर खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि संगीता बिजलानी को 1985 में देखते ही उन्हें एक्ट्रेस से पहली नजर का प्यार हो गया था। संगीता बिजलानी के प्यार में पड़ने से पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन शादीशुदा थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नौरीन से 1987 में अरेंज मैरिज की थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बेहद खूबसूरत चल रही थी। दोनों के 2 बेटे थे। दोनों के बीच एक बेहद ईमानदार रिश्ता था। अजहरुद्दीन ने खलीज टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए सबसे यादगार पल वो है जब 1987 में मेरा निकाह हुआ था। मैं और नौरीन दोनों शादीशुदा जीवन में खुश हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के ठीक 1 साल बाद जून 1996 तक दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। अजहर और नौरीन की 9 साल की शादी के बीच में संगीता बिजलानी आ चुकी थीं। संगीता बिजलानी के अजहरुद्दीन की जिंदगी में आने के बाद पूर्व कप्तान ने हैदराबाद अपने घर जाना ही बंद कर दिया था। संगीता के आने के बाद से अजहर का रवैया नौरीन के प्रति बदल गया था।
वह उनसे चिढ़े चिढ़े रहने लगे थे। अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी को पार्टियों, गेट टुगेद और भारतीय क्रिकेट टीम के दौरों पर भी एक साथ देखा जाने लगा था। 1996 के इंग्लैंड के दौरे पर संगीता अजहर के साथ गई थीं। इसके बाद सारी दुनिया के सामने सब कुछ साफ हो गया था। 1994 में मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी के लव अफेयर के चर्चे होने लगे थे। संगीता बिजलानी खुद बताती हैं कि उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वह अजहर के प्यार में कैसे पड़ गई थीं। संगीता से प्यार के बाद अजहरुद्दीन ने 1996 में नौरीन को तलाक दे दिया। नौरीन से अलग होने के बाद 1996 में संगीता और अजहर ने शादी कर ली। अजहर और संगीता की शादी गुपचुप तरीके से हुई थी। अजहर से शादी के लिए संगीता ने धर्म बदला और इस्लाम अपनाया। संगीता शादी से ठीक पहले आयशा बेगम बन गईं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर से मिलने से पहले संगीता और सलमान के अफेयर की खबरें थीं, लेकिन सलमान खान की जिंदगी में सोमी अली के आने के बाद उन्होंने अजहर की जिंदगी में कदम रखा। मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी का साथ भी बहुत लंबा नहीं चल पाया। 14 साल की शादी के बाद 2010 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि शादी खत्म होने के बाद भी संगीता ने 2014 के चुनावों में अजहर के लिए प्रचार किया। संगीता और अजहरुद्दीन के रिश्ते के टूटने की वजह बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा को बताया जाता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन और बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा के बीच लव अफेयर की खबरों ने एक वक्त पर काफी जोर पकड़ा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता बिजलानी को अजहर और ज्वाला गुट्टा के अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया था। हालांकि अजहर और ज्वाला दोनों की तरफ से कभी भी इस रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं आया था। हालांकि ज्वाला साफ तौर पर अजहर के साथ रोमांस से मना करती रही थीं, लेकिन दोनों को कई बार एक साथ देखा गया था। ज्वाला गुट्टा से रोमांस की खबरों के बीच मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम मूल रूप से अमेरिका की रहने वाली शैनन मेरी तलवार के साथ जुड़ा। अजहर और शैनन की कुछ तस्वीरें पेरिस से वायरल हुई थीं। खबरें तो यहां तक चल गई थीं कि अजहर ने शैनन के साथ तीसरी शादी कर ली है, लेकिन अजहर ने दावा किया था कि वह और शैनन सिर्फ दोस्त हैं। अजहर ने 2015 में ट्वीट करके इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। अजहर और शैनन की खबरें 2013 में मीडिया में आई थीं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सोनाली बेंद्रे का। बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी है। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मन में भी बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए गहरा प्रेम है। इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर का नाम भी शामिल है। जी हाँ, एक वक्त था जब शोएब अख्तर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे पर जान छिड़कते थे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया था, और यह तक कह दिया था कि अगर उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो वो उन्हें किडनैप कर लेंगे। हम साथ साथ हैं, सरफरोश, दिलजले जैसी फिल्में कर चुकी। 90 के दशक की एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे आज भी फैंस के बीच काफी छाई रहती हैं। हाल ही में भी कैंसर से सही होने के बाद उनकी वेब सीरीज ब्रेकिंग न्यूज के दोनों सीजन काफी चर्चा में रहे थे। उनका नाम बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह से ही कि एक समय पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर पर उन पर फिदा थे। शोएब अख्तर ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान सोनाली बेंद्रे पर अपने क्रश के बारे में खुलासा किया था। शोएब अख्तर ने एक बार माना था कि सोनाली बेंद्रे के प्रति उनका प्यार इतना ज्यादा था कि उन्होंने भविष्य में एक साथ जिंदगी जीने तक की कल्पना कर ली थी। शोएब अख्तर ने कथित तौर पर कहा था कि वह सोनाली बेंद्रे का दिल जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर सोनाली बेंद्रे उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर देंगी तो वह उनका किडनैप कर लेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोनाली बेंद्रे एक पॉडकास्ट में पत्रकार शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने शोएब अख्तर के पूरे बयान पर अपना जवाब दिया है। इस वीडियो में शुभांकर सोनाली से उस पुराने इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं जिसमें शोएब अख्तर ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि अगर सोनाली बेंद्रे ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो वे उन्हें किडनैप कर लेंगे। इस पर सोनाली ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है, तब बहुत फेक न्यूज भी होती थी। हालांकि सोनाली ने कहा कि अगर शोएब ने ऐसा कहा है तो उसके लिए भगवान का शुक्र है, इसी से तो करियर है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है फरहीन का। फिल्म जान तेरे नाम से 90 के दशक में छाई सुपरहिट अभिनेत्री फरहीन अचानक ही बॉलीवुड से गायब हो गईं। फरहीन के इस तरह बॉलीवुड छोड़ने की वजह उनकी लव स्टोरी थी।
दरअसल फरहीन को एक टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर से प्यार हो गया था। ये क्रिकेटर शादीशुदा था। बावजूद इसके फरहीन और क्रिकेटर ने तलाक से पहले ही निकाह कर लिया था। हम बात कर रहे हैं मनोज प्रभाकर फरहीन की लव स्टोरी की। 1990 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस फरहीन को माधुरी दीक्षित की हम शक्ल कहा जाता था। 90 के दशक में आई इस फिल्म जान तेरे नाम से फरहीन पूरे भारत में पॉपुलर हो गई थीं। इसके बाद फरहीन को कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फरहीन ने अक्षय कुमार की हीरोइन के साथ साथ उनकी बहन का रोल भी फिल्म में निभाया है। फरहीन जिस तेजी के साथ बॉलीवुड जगत में छाईं, उतनी ही तेजी से वह गायब भी हो गईं। फरहीन के बॉलीवुड से इस तरह गायब होने की वजह टीम इंडिया का एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग क्रिकेटर था। फरहीन प्रभाकर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा किया है। फरहीन ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि मनोज प्रभाकर से उनकी पहली मुलाकात 1993 में मुंबई के एक जिम में हुई थी। फरहीन उस जिम में रेगुलर जाया करती थीं और मनोज भी अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए वहां आए हुए थे। एक दिन वह जब जिम में आए तो सब लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन फरहीन क्रिकेट नहीं जानती और देखती थी। ऐसे में उन्हें मनोज प्रभाकर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में उन्होंने जिम में ही लोगों से पूछा कि यह तो बहुत गुड लुकिंग हैंडसम है, यह कौन है? और मैंने यह बात इतनी जोर से बोली थी कि मनोज ने भी इसे सुन लिया था। बाद में जब फरहीन को पता चला कि मनोज प्रभाकर एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं, तो वह उनके पास गई। फरहीन ने उन्हें बोला कि सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखती। इस पर मनोज प्रभाकर ने मुझसे कहा था कि आपने हमें भले ही ना पहचाना हो, लेकिन हम आपको पहचान लिया। वहां से इन दोनों के बीच हेलो हाय हुआ। अगले दिन उन्होंने मुझसे कॉफी के लिए पूछा। इसके बाद हमारी बातचीत और मुलाकातें शुरू हो गईं। फरहीन ने इंटरव्यू में आगे बताया कि जब मैं मनोज प्रभाकर की जिंदगी में आई तो उनकी शादी में पहले से दिक्कत चल रही थी और हमारे बीच प्यार से शुरुआत नहीं हुई थी। हम दोनों पहले अच्छे दोस्त बने थे। मैं उनकी हर प्रॉब्लम को सुनती थी। मैं मनोज प्रभाकर से 10 साल छोटी हूं, तो उनकी मैरिज को लेकर कोई मशविरा नहीं दे सकती थी, लेकिन मैं उनके लिए एक सपोर्ट थी। ऐसे ही हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लिव इन रिलेशनशिप के सवाल पर फरहीन प्रभाकर ने कहा कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से 1994 में हमारा निकाह हो चुका था, लेकिन अगर हिंदू लॉ के हिसाब से देखें तो हम लिव इन रिलेशनशिप में थे, क्योंकि मनोज प्रभाकर का तलाक नहीं हुआ था। जब 2008 में मनोज प्रभाकर का तलाक हुआ तो हमने 2009 में हिंदू रीति रिवाज से फेरों वाली शादी की। फरहीन ने बताया कि उनके फेरों वाली शादी में उनके दोनों बेटे शामिल हुए थे। फरहीन इंटरव्यू के दौरान अचानक अपने चमकते हुए करियर को छोड़ने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि प्यार ने उनके करियर पर असर नहीं डाला, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने करियर पर असर डाला है। फरहीन ने कहा कि वह जो भी करती हैं उसमें अपना 100% देती हैं। ऐसे में जहां जहां मनोज प्रभाकर मैच के लिए जाते थे, मैं भी वहां वहां उनके पीछे चली जाती थी। सब मुझे ढूंढ रहे होते थे कि फरहीन कहाँ है, उनकी डेट्स हैं, उनकी शूटिंग है। फरहीन ने आगे बताया कि जब मैं मनोज प्रभाकर से मिली तो मेरी उम्र 21 साल की थी और मनोज प्रभाकर के जिंदगी में आते ही मैंने अपने करियर को सीरियसली लेना बंद कर दिया था। फरहीन ने यह भी बताया कि मनोज प्रभाकर के पहली शादी से हुआ बेटा भी उन्हीं के साथ रहता है। वह उनके बिजनेस में हाथ बटाता है और उसकी शादी भी हो गई है। ऐसे में फरहीन 50 साल की उम्र में दादी भी बन गई हैं। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड का रोमांस 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम कप्तान विवियन रिचर्ड के नेतृत्व वाली एक सीरीज के लिए भारत में उतरे, जो औरतों में बहुत फेमस थे। आपको बता दें कि उस समय विवियन शादीशुदा थे, हालांकि अलग हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि नीना की विवियन से मुंबई में एक पार्टी में मुलाकात हुई थी और भले ही दोनों के बीच कुछ भी सामान्य नहीं था, फिर भी उनके बीच चिंगारी उड़ गई। नीना गुप्ता जल्द ही एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गईं, लेकिन विवियन से शादी करना पूरी तरह से असंभव था। नीना गुप्ता का पालन पोषण रूढ़िवादी माता पिता ने किया था और उन दिनों बिना विवाह के बच्चे का होना आम बात नहीं थी। वास्तव में आज भी सेलिब्रिटी अपने बच्चे को प्यार करने से पहले 2 बार सोचते होंगे, जिस तरह से सेलेब्स की कमान होती है। हालांकि नीना गुप्ता समाज या उसके रूढ़िवादी मानदंडों से डरने वालों में से नहीं थीं।
वह अपने दोस्तों और परिवार की इच्छाओं के खिलाफ खड़ी थी, क्योंकि वह अपने प्यार बच्चे मसाबा गुप्ता को जन्म देने के लिए आगे बढ़ी। 2017 के एक इंटरव्यू में अपने पिता सर विवियन रिचर्ड्स के बारे में बात करते हुए मसाबा ने कहा, मेरे माता पिता दोनों के लिए मेरे मन में गहरा सम्मान और प्यार है। वे दोनों अपनी तरह के लोग हैं, सफल हैं और फिर भी झुंड के साथ नहीं चल रहे हैं। समय के साथ जब मैं 8 से 14 साल की थी तो मुझे अपने पिता के साथ छुट्टियां याद हैं। वह तब कमेंट्री में बहुत एक्टिव थे, दुनिया की यात्रा करते थे और वह अक्सर भारत आते थे। मैं उनके साथ कभी नहीं रही, लेकिन माँ और मैं उनके साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। भले ही मसाबा बचपन में कभी अपने पिता के साथ नहीं थी, लेकिन नीना हमेशा उनके साथ थी। हालांकि उनके अपने संघर्ष थे। एक पत्रकार के अपने पिता के नाम का खुलासा करने से नाजायज वेस्ट इंडियन कहे जाने तक मसाबा की अपनी यात्रा रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।